Hello students, how are you all? Today I am going to teach you chapter 2 Is Matter Around Us Pure part 9 of class 9th. Welcome to my channel AOCL classes by Dr. Shalini. The AOCL stands for the Academy of Chemistry Learning. I am also speaking Hindi because of my Hindi students. Let's start. Today's topic which I am covering is the dye in black ink a single color? This is done in the activity 2.7. And how can we separate a mixture of two miscible liquids? This is done in the activity 2.8. First of all, what are you doing in your life, students? Are you doing study or are you doing preparing the examination for any competitive examination, and only you are enjoying in the home in the phase of the COVID-19? I think this is the best time. You are in the home and you should learn lot. Okay, then my topic is the dye in black ink a single color? क्या जो आपका इंक में जो डाई होता है ब्लैक कलर का वो एक कलर का होता है, मीन्स वन कलर इज देयर? तो इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 2.7. इसके लिए आपको फिल्टर पेपर चाहिए लाइक दिस, फिल्टर पेपर, जार एंड वॉच ग्लास. अभी इस टाइम में आप स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, आपको लैब प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो देन यू कैन डू इट एट होम. तो इसके लिए आप फिल्टर पेपर आप बाय कर सकते हैं मार्केट से, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. आई थिंक यू हैव अ फाउंटेन पेन, तो उसमें इंक होती है, उसकी 1 ड्रॉप आपको फिल्टर पेपर आप ले आइए, उसको रेक्टेंगुलर शेप में कट करिए, लाइन ड्रॉ करिए 3 सेंटीमीटर अबव, और उस पर 1 ड्रॉप आप इंक डालिए. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है जो आपके क्लास 9 के बुक में गिवन है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, draw a line on it using pencil approximately 3 centimeter above the lower edge. Put a small drop of ink, water soluble, that is from a sketch pen or a fountain pen, at the center of the line. Let it dry. तो जब आप रेक्टेंगुलर शेप में आपने कट किया फिल्टर पेपर को, उसमें 3 सेंटीमीटर अबव लाइन ड्रॉ किया, देन आपने उस पर 1 ड्रॉप इंक आपने उस पर ड्रॉप की, देन उसको आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब. लेट इट ड्राई, जब तक वो ड्राई ना हो जाए. अब आप घर में हैं, मैंने बताया अगर आप घर में हैं तो आप, अगर जार नहीं अवेलेबल है तो आप ये वर्क ग्लास में भी कर सकते हैं, या कुछ इस टाइप का कंटेनर हो जो लॉन्ग हो. ठीक है, कोई आपके पास कोई भी बॉक्सेस ऐसे हो जो लॉन्ग में हो, तो आप उसमें वाटर रखिए. वाटर का लेवल ये याद रखिएगा, वाटर का जो लेवल है वो जो आप ये स्ट्रिप इसमें पोर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके लेवल से वो ऊपर होना चाहिए, मीन्स स्ट्रिप का लोअर लेवल टच होगा. बट ये जो लाइन ड्रॉ हमने की है जिसपे हमने इंक को डाला है 1 ड्रॉप, वो आपका वाटर लेवल से अबव होना चाहिए. ठीक है, तो then lower the filter paper into a jar, glass or a beaker or in a test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown, and leave it undisturbed. Watch carefully as the water rises up on the filter paper. Record your observation. तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन आप इसको थोड़े टाइम के लिए, जब आप इसमें इसको इंसर्ट कर दिए और इसको किसी चीज़ से कवर कर दीजिए और आप इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए. तो थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ देंगे तो फिर आप ऑब्जर्वेशन नोट करिए कि क्या हुआ. तो आपको क्या लगता है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट? क्या वाटर राइज करेगा? तो नो डाउट वाटर राइज करेगा. आपका फिल्टर पेपर पोरस होता है तो वाटर आपका राइज करेगा. ठीक है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर? अब आप ये बताइए, जैसे आपका जो इंक है, तो इंक में जो कलर होता है, तो आपको क्या लगता है, वो आपको दिखता है वहाँ सिंगल कलर का? रियली वो सिंगल कलर होता है? इंक है क्या? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक इज द डाई इन द वाटर, मीन्स एक डाई है और जो उसमें सॉल्वेंट है वो वाटर है, वो वाटर में डिजोल्व होता है. और डाई क्या है? डाई आपका जनरली मेनली जो होता है, जनरल जो डाइज मिलते हैं मार्केट में, दैट इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. ये 2 या मोर कलर का मिक्सचर होता है. तो जब आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो आपका ये यहाँ पे डाई है वो वाटर सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्युबल है, और यहाँ सॉल्वेंट भी आपका वाटर है. जब वाटर यहाँ राइज करेगा तो देन वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल होने के बाद जो उसके पार्टिकल हैं डाई के, वो आपके राइज करेंगे.
और आपके डाई मैंने बताया मोर देन 2 कलर, तो जो जो कलर इजीली सॉल्युबल होगा वाटर में वो पहले सॉल्युबल होगा और वो फास्टेस्ट वो राइज करेगा, और जो आपका स्लो होगा मीन्स जो इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल तो नहीं, जो मतलब कम सॉल्युबल या लेट सॉल्युबल होगा वो आपका लेट में आपका वो राइज करेगा। ठीक है, तो देन आप ये करिए इसको, आप एक्सपेरिमेंट को घर पे, और जो आप रिजल्ट आपको आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हुआ। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड you can share your result in comment section. The ink that we use has water as the solvent and the dye is the soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with dye particles. ये मैंने आपको बता दिया है. Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster, and in this way the color gets separated. तो एक फास्ट जाएगा जो मतलब नो डाउट कि अगर, अच्छा इससे आप वही कंपोनेंट को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं जो दोनों आपके वाटर सॉल्युबल हो, या जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें दोनों कंपोनेंट जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं वो सॉल्युबल हो। तो मेनली ये टेक्निक क्या है, दैट इज अ सेपरेशन टेक्निक, और ये किसके थ्रू सेपरेट होती है, कलर के, मतलब इसमें कलर आपको कलर से आप चेंज देखेंगे, आपका कलर इसमें सेपरेट आउट होगा, डिफरेंट कलर के दो कंपोनेंट है उनकी जो मिक्सिंग होती है वो सेपरेट आउट होते हैं इसके थ्रू। और इस टेक्निक को कहते क्या है, इस टेक्निक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो व्हाई इट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमा, जो क्रोमा वर्ड है आपका दैट इज स्टैंड फॉर अ कलर, तो क्रोमा इज द स्टैंड फॉर अ कलर। Okay, this process of separation of component of a mixture is known as the chromatography and the chroma stand for the color. तो कलर से सेपरेशन से आप किसी टू थिंग्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्रोमेटोग्राफी। और ग्राफिट वर्ड इज हियर बिकॉज ऑफ द, आपको ये जो वाटर का लेवल राइज करता है ऊपर और उसके साथ जो कंपोनेंट राइज करता है, तो आप एक ऊपर थोड़ा एक थोड़े डिस्टेंस पे नीचे हो सकता है, एक लोअर साइड में होगा एक अबव साइड में होगा। तो जैसे ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उस टाइप से आपको थोड़ा सा, अगर आप उसको टच करेंगे दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर आर देयर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। ओके, chromatography is the technique used for a separation of those solutes that dissolve in the same solvent. I have already told you कि जो आपका सेपरेशन जिस सॉल्यूट का हम कर रहे हैं वो जरूरी है कि वो दोनों सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। सेम सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं अगर एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल है तो आपका एक तो सेपरेट आउट हो जाएगा डिसॉल्व होके, बट दूसरा आपका उसी में रहता है, तो अब ये सेपरेशन नहीं होगा, दूसरा आपका उसी में रह जाएगा, तो सेपरेशन नहीं है, दैट इज नॉट कॉल्ड अ सेपरेशन। तो इट मस्ट बी डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ओके, with the advancement in technology newer techniques of chromatography have been developed, you will study about in chromatography in the higher classes। तो नई नई टेक्निक आई हैं, आगे जाके थोड़ा सा आपका TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, फिर आपका HPLC है, तो ये सब आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना है कि क्रोमेटोग्राफी से हम कलर, जो कंपोनेंट कलर्ड होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, और जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, ये कंडीशन है, उनको सेपरेट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ दिस, द कलर इन अ डाई, इसमें सेपरेट करते हैं डाई के कलर को, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, जो नेचुरल कलर में पिगमेंट है उनको सेपरेट आउट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, एंड ड्रग्स फ्रॉम अ ब्लड, और जो आपका ब्लड में ड्रग्स है उनको भी सेपरेट आउट, बट बेसिस सबका सेपरेट आउट करने का मेनली है कलर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस सेक्शन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। The next topic is the how can we separate a mixture of two miscible liquids. First of thing, tell me what is the miscible liquid. Miscible liquid means जो दो कलर होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, मीन्स दो जो सॉल्वेंट आपने यूज किया, दो लिक्विड यूज किया, वो आपस में मिक्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड द मिसबल लिक्विड। एंड व्हाट इज द इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड मीन्स कि जिनको आप जैसे वाटर एंड ऑयल, वाटर और ऑयल को आप मिक्स करेंगे तो आपस में मिक्स नहीं होगा, और मिसबल मीन्स जैसे एसीटोन एंड वाटर उसको आप मिक्स करेंगे वो आपस में मिक्स हो जाएगा, तो दैट इज द मिसबल एंड इमिसिबल। तो इमिसिबल मिसबल का आप समझ रहे हैं डिफरेंस। तो इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 2.8। Let us try to separate acetone and water from their mixture। एक मिक्सचर में एसीटोन है एंड वाटर, उसको हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं। Take the mixture in a distillation flask, fill it with a thermometer,
देखिए इस टाइप से आप ये डिस्टिलेशन यूनिट बनाएंगे, दैट इज द यूनिट फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। तो ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, यहाँ पे स्टैंड है इसको फिक्स करने के लिए। ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट है और यहाँ आपका एक बीकर है, कंटेनर है, समझिए बीकर है, जिसमें हम इसको कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो है, वाटर एंड एसीटोन, इसमें ले लिया, इसको हीटअप किया, तो आपको क्या लगता है वाटर भी हीट होगा, एसीटोन भी हीट होगा, तो वेपर फॉर्म होगा। वेपर कब फॉर्म होगा? जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। और बॉइलिंग पॉइंट पे कौन पहले पहुंचेगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका पहले होगा? बॉइलिंग पॉइंट उसी का जिसका लोअर होगा, मीन्स वाटर का तो 100 है, एवरीवन नो। तो 100 से अगर दूसरा सॉल्वेंट उसका 100 से अगर ज़्यादा है तो हमारा 100 पे आके वाटर वेपर में फॉर्म होगा और वो यहाँ कलेक्ट होगा, वेपर फॉर्म होगा, फिर यहाँ कंडेंस होगा और देन यहाँ से ये जो आउटलेट है, यहाँ से वाटर आउटलेट लगा रहता है। तो ये जो आपकी हॉट वेपर आती हैं वो वाटर, और यहाँ से वाटर पास होता है, यहाँ से भी पास होता है, एक साइड से आता है एक साइड से निकलता है। तो यहाँ पे वो कूल होता है, तो कूल होने से जो हॉट एयर वो कंडेंस हो जाती है, तो कंडेंस होके फिर वो मतलब फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और देन यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है कलेक्टर में। तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो दोनों में, वो पहले वो आपका वेपर में चेंज होगा और वो यहाँ कलेक्ट होगा। ये वाटर का एवरीवन नो 100 डिग्री। और व्हाट अबाउट एसीटोन? एसीटोन का होता है 50-60 के अराउंड, 56 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसीटोन। तो पहले ये आपका हीटअप होगा, वेपर में चेंज होगा और देन ये आपका यहाँ कलेक्ट होगा और वाटर आपका इसी में रहेगा। तो आपका 60 से पहले ही पूरा जो एसीटोन है वो आपका यहाँ अपने बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या सेपरेट कर लिए? एसीटोन को और वाटर को। और कैसे सेपरेट किया आप इसको आप डिस्टिलेशन से। और ये किस टाइप का लिक्विड था? ये मिसिबल लिक्विड था। ये पूरे फिनोमिना को कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, और इससे हम क्या सेपरेट किए? टू मिसिबल लिक्विड्स। तो दैट इज द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। तो इसके लिए आपने क्या परफॉर्म किया? लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। Take the mixture in a distillation flask. This is the distillation flask. You can also call it RB flask, means round bottom flask. फिट इट विथ अ थर्मामीटर। हाँ, थर्मामीटर आपको रखना है, क्योंकि थर्मामीटर आपको इसलिए रखना है कि जो भी लिक्विड आपका सेपरेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको ये पता चलेगा वो क्या था उसके बॉइलिंग पॉइंट से मैच करके। अरेंज द apparatus as shown in figure. That figure, heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometer. The acetone vaporized condense in the condenser and can be collected from the condenser outlet. वो कलेक्ट हो गया, ये सब आपको बता चुके हैं। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इसी फ्लास्क में वाटर बचा रहता है। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर? तो सबसे पहले तो जब आप हीट कर रहे हैं मिक्सचर को तो क्या होगा? वो हीटअप हो रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम? किस टाइम पे कांस्टेंट होगा थर्मामीटर की रीडिंग? उस टाइम पे थर्मामीटर की रीडिंग आपकी स्टॉप होगी, मीन्स थोड़े टाइम के रुक जाएगी। अगर 56 है तो 56 से जब तक जो भी आपका दूसरा सॉल्वेंट जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जब आएगा, जब तक वो पूरा वेपोराइज नहीं हो जाएगा तब तक आपका जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो रेज नहीं करेगी। ठीक है, तो आपका एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट पे पूरा जो एसीटोन है वो वेपोराइज होगा, देन आपका फिर आपका टेम्परेचर रेज होगा और देन वाटर विल बी हीट अप। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन? मैंने बता भी दिया, बट आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपको नहीं पता तो यू कैन सर्च। ओके, व्हाट डू द टू कंपोनेंट सेपरेट? और कौन से दो कंपोनेंट यहाँ सेपरेट हुए, सब एक्सपेरिमेंट बताया है। अगर आप अच्छे से देखे होंगे सुनेंगे तो आप ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड को डिस्टिलेशन कहते हैं। आई टोल्ड यू it is used for the separation of component of mixture containing two miscible liquids that boils without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन है ये। सिंपल डिस्टिलेशन से आप उसी दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, एटलीस्ट 25 केल्विन से ज़्यादा हो। उसकी अगर बिलो है, मीन्स अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस है तो आप उसको सेपरेट आउट सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये आगे आपके आएगा तो हम आगे आपको बताएंगे व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें डिस्टिलेशन जो यूनिट है वो थोड़ा डिफरेंट होती है।
जो apparatus है इन पूरे का, द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये जो कॉलम है सब कुछ सेम होता है, बट ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपका जो होता है वो आपका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो now I am clearing my points. If you have any query, you can ask in comment section. And have a very good student, have a very bright future. If you like my videos, then you should like my videos. And if you want more videos from my channel, you can subscribe and press bell icon for further videos. Thank you so much for listening me. Have a very bright future.